गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो मेथड्स होते हैं वो बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसको हमने पढ़ा था। और उसके हम दो मेथड्स पढ़ चुके थे। कौन कौन से? फर्स्ट इज नेचुरल मेथड पढ़ा था हमने, सेकंड इज बैरियर मेथड पढ़ा था। तो उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उसका हम तीसरा मेथड्स पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, इसका दूसरा नाम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, IUDS। ठीक है, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं तो इसको बोलेंगे IUCDS। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको नजर आ रहा है इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मेथड्स होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर फीमेल। ठीक है, इसको फीमेल के अंदर यूज किया जाता है इस मेथड्स को। और इसके अंदर यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर हम कुछ डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो मेथड्स होता है ये कुछ फिनोमिना पे बेस होता है। फर्स्ट जो फिनोमिना आता है वो आता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर काइनेसिस। ठीक है, तीसरा आता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये तीन मेथड्स पे, तीन फिनोमेना पे बेस होता है ये मेथड्स। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी सेल है, ठीक है, या कोई भी है उसके द्वारा किसी को इंगल्फ करना, वो फैगोसाइटोसिस होता है। काइनेसिस का मतलब क्या है कि कुछ टॉक्सिक रिलीज करना और वो टॉक्सिक है, ठीक है, वो किसी सेल पे जाके एक्ट हो और उसको किल कर दे। ठीक है, तो काइनेसिस साइटोकाइनेसिस। ठीक है, थर्ड जो आता है अनइम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जो एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना है वो इम्प्लांटेशन को हम रोक दें। तो ये क्या है? बर्थ कंट्रोल के फिनोमिना है जो किसके अंडर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इस इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये जो मेथड्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर नॉन मेडिकेटेड IUDS। ठीक है, दूसरा आता है इसमें कॉपर रिलीजिंग IUDS। थर्ड जो आता है वो आता है इसके अंदर हार्मोन रिलीजिंग IUDS। ठीक है, तो ये तीन इसके टाइप्स होते हैं। यही कहें कि इसके अंदर, और ये जो मेथड्स होते हैं इसके अंदर कुछ डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, मतलब यूट्रस के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया है कि इसका फिनोमिना होता है वो या तो फैगोसिटिक इन नेचर होता है या साइटोकाइनेसिस उस बेस पे फिनोमिना होता है इसको। ठीक है, या फिर जो थर्ड आता है वो आता है कि ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, यूट्राइन जो वाल होती है उसके अंदर चेंजमेंट करके। ठीक है, तो फर्स्ट हम नॉन मेडिकेटेड पढ़ रहे हैं। और नॉन मेडिकेटेड के अंदर क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि क्या डिवाइसेस होता है, कौन सा डिवाइसेस होता है जो नॉन मेडिकेटेड
आईओडीएस के अंदर यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं लिप्स लूप, लिप्स लूप्स। ठीक है, ये ऐसा डिवाइस होता है जो यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, और यूट्रस के अंदर जैसे इसको इंसर्ट किया जाता है, दूसरी बात ये चीज बता देते हैं इसके अंदर, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो सकता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, या पॉली इथाइलिन का बना हुआ हो सकता है, और उस पे बेरियम सल्फेट का की एक लेयर होती है उस पे, उस डिवाइसेस पे, तो वो डिवाइस जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या पॉलीथाइलिन का, उस पे बेरियम सल्फेट की लेयर्स होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जैसे ही हम, फॉर एग्जांपल यूट्रस है ये, इस यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे ही इंसर्ट कर दिया तो ये क्या काम करता है, ये टॉक्सिक रिलीज करता है एक तो। दूसरी बात क्या है कि ये कुछ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, और वो केमिकल सब्सटेंसेस जो है होते हैं वो यूट्राइन वायल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस होता है, ये बेस्ड होता है फैगोसाइटोसिस फिनोमिना पे। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि वो जो स्पर्म जो अंदर गए हैं उस स्पर्म को क्या कर देगा, वो फैगोसाइटोसिस मतलब इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये जो नॉन मेडिकेटेड होता है, जिसको हम एग्जांपल के अंदर लिप्स लूप बोला है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग। इसमें आपने कॉपर रिलीजिंग का मतलब होता है कि वो कोई भी डिवाइसेस दैट आर रिलीज कॉपर आयंस। ठीक है, और वो कॉपर आयंस रिलीज करने वाली जो चीजें होती हैं डिवाइसेस, उनका नाम क्या है, कॉपर टी मोस्ट फेमस, कॉपर 7, कॉपर 380। ठीक है, ये मोस्ट, और एक आजकल ज्यादा यूज होती है कॉपर मल्टीलोड। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर 380 और कॉपर मल्टी लोड होता है। तो ये क्या होता है, ये जो कॉपर रिलीजिंग होती है डिवाइसेस, ये कॉपर को रिलीज करती है, कॉपर आयन को रिलीज करती है। ठीक है, इस टाइप की होती है ये। ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की होती है ये। और ये क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये इंसर्ट कर दी जाती है इस टाइप से। ठीक है, कुछ के अंदर फैलोपियन ट्यूब में भी डाला जाता है इस टाइप से इसको, इस टाइप से। तो ये क्या करती रहती है, कॉपर आयन रिलीज करती रहती है। ठीक है, कॉपर आयन क्या करती है, रिलीज करती रहती है, और जो कॉपर आयन होते हैं वो 20 से 50 mg पर डे रिलीज होते हैं। ठीक है, यानी ये वन डे के अंदर ये 20 से 50 mg रिलीज करती है कॉपर आयंस को। और ये क्या करता है कि ये इनका काम किस टाइप से होता है, तो एक तो वही हो गया कि ये क्या करती है, साइटोकाइनेसिस करती है। साइटोकाइनेसिस ये एक तो करेगी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि कॉपर आयन इसने रिलीज किया और वो एक्ट हो गया स्पर्म पे, और स्पर्म क्या हो गया, किल हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा जो आता है इसका, ये जो होती है ये सप्रेस कर देती है, सप्रेस मोटिलिटी ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये क्या करती है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको भी क्या करती है, स्प्रेस कर देती है। ठीक है,
दो काम हो गए साइंस के। तीसरा काम एक और होता है कि ये स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट्स टू यूटेराइन वॉल टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, स्टिमुलेट करती है ये यूट्रस की जो वाल होती है उसको, और स्टिमुलेट करने के बाद उसको मॉडिफाइड कर देती है ये। ठीक है, और मॉडिफाइड करने के बाद जो एम्ब्रियो है वो क्या नहीं होगा, यहाँ पे जाके ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉपर रिलीजिंग IUDs है। और ये जो ये वाली होती है कॉपर 380, ये 7 से 10 ईयर्स तक इफेक्ट होती है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है वो 7 से 10 ईयर्स तक होता है। तो ये जो डिवाइसेस होती है सारी की सारी, ये क्या करती है, ये मतलब ये कहें कि आप जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, उसके बाद यूट्राइन वॉल है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके। तो काफी सारे इसके बेनिफिट होते हैं, लेकिन ड्रॉबैक एक होता है इनका तीनों का कि ये कई बार क्या होता है कि जो इवोल्व ऐसे टाइप में जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको यूज किस पर्पज के लिए किया जाता है कि अगर किसी की एक बेबी हो गया और उसके बाद उसको क्या चाहिए, गैप चाहिए काफी साल, 2 3 4 5 7, तो उस ईयर्स के जो गैप चाहिए उसके बीच में, सेकेंड डिलीवरी के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, तो वो क्या करती है, इसका इंसर्ट कराते हैं यूट्रस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, थर्ड टाइप का जो हमारे पास है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग जो होता है, ये डिवाइसेस वो होती है जो मेनली हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो फर्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक आती है, इसके एग्जांपल हम बात करते हैं तो प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरा आता है इसके अंदर LNG-20। ठीक है, LNG की फुल फॉर्म क्या होती है, लिबेनोन और जेस्टर। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं किसके, हार्मोन रिलीजिंग IUDs के। ठीक है, ये दोनों जो डिवाइसेस होती हैं, प्रोजेस्टासर्ट भी और दूसरा LNG-20 भी, ये क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि ये जैसे ही हार्मोन रिलीज करती है और वो हार्मोन किस पे जाके एक्ट होता है, यूट्राइन वॉल पे जाके एक्ट होता है। ये डिवाइसेस होती है सारी की सारी जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है। तो ये जो दो डिवाइसेस होती हैं, हम इसका यूज कहाँ कैसे करते हैं कि जैसे ही इंसर्ट कराया यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर क्या किया, इंसर्ट कराने के बाद ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है उसको रिलीज करेगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है कि यूट्राइन वॉल जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट भी क्या करता है कि वो म्यूकस रिलीज करे। ठीक है, उसका सर्विक्स वाला पोर्शन जो होता है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि म्यूकस रिलीज होता है, तो वो जो सर्विक्स वाला जो पोर्शन होता है वो म्यूकस रिलीज करे। यूट्राइन वॉल जो है, ठीक है, उसके नीचे का जो पार्ट होता है सर्विक्स, वो म्यूकस रिलीज करे, और म्यूकस रिलीज करने के बाद क्या है, वहां पे एक बैरियर टाइप में बना दे कि स्पर्म जो है वो अंदर एंट्री ना कर पाए। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है, इट स्टिमुलेट द सर्विक्स और द यूट्राइन वॉल टू रिलीज म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द यूट्राइन या यूट्रस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमें कुछ डिवाइसेस पढ़ी हैं 3 टाइप की। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। ये डिवाइसेस होती है जो हम इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नीट के अंदर डेफिनेटली 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेटली उठाए जाते हैं, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से और दूसरे इसके अंदर बाद में आएगा एक STDs के बाद में इनफर्टिलिटी। डेफिनेटली 2 होते हैं क्वेश्चन वहां से आते हैं और 8 नंबर का काम आपका पूरा हो जाता है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 2 से 1 का भी नहीं हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये सारी चीजें, कुछ ज्यादा इसके अंदर दिक्कत भी नहीं आती। ठीक है, टॉपिक भी आसान है सारे के सारे। तो नीट के अंदर 2 क्वेश्चन उठाएगा, डेफिनेटली उठाता है, लगभग 4 साल से
डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बिल्कुल कॉमन देता है, मोस्टली एग्जांपल देता है इसके, कि ये एग्जांपल जो है LNG-20 का दे दिया, ये किसके अंडर आती है ये, ठीक है। उसमें ये दे दिया, ये दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, ये दे दिया, नॉन मेडिकेटेड, तो नॉन मेडिकेटेड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन 2 तो डेफिनेटली आएंगे इससे, इस टॉपिक से और इनफर्टिलिटी से, 2 में से ही पूछता है, 4-5 साल से लगातार इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड्स हम पढ़ते हैं वो आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसका ड्रॉबैक जो लास्ट मेथड पढ़े हम, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि 10 इयर्स तक ठीक है आपने ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किया, इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके अंदर जो ओवुलेशन होता है वो परमानेंट बंद हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, तो इसका ड्रॉबैक मेन वो है इसका, ठीक है। बाकी इसको जब इंसर्ट किया जाता है तो कुछ दिनों तक ये पेनफुल होती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा पेनफुल होती है ये, क्योंकि उसको सेट होने में टाइम लगता है कुछ, मतलब 1 मंथ या 2 या 3 डेज, कुछ के अंदर 1 मंथ तक भी पेन होता है, ठीक है। एक्सेस में थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उसके कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव की जो मेथड्स हैं उसके कुछ इसके अंदर जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज है उसके क्या थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। ये इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज हार्मोनल मेथड, क्योंकि जो पिल्स हम यूज कर रहे हैं, ऑरल का मतलब होता है जो हम इनटेक करते हैं, ठीक है, लेते हैं, उसको ऑरली लिया जाता है माउथ के थ्रू, तो उसको हम ऑरल बोलते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है टू प्रिवेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी, और पिल्स जो होता है उसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स होता है। तो इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम ऑरली पिल्स को लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंटली यूज्ड ये मेथड जो होता है मोस्ट अबेंडेंटली यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टीन होता है इसके अंदर, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेस्टीन प्लस में एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टीन दिमाग में घुमाना, यहाँ प्रोजेस्टोन ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम यूज करते हैं इन द फॉर्म टैबलेट्स, तो वो जो टैबलेट्स होती है उसके अंदर या तो प्रोजेस्टीन होता है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेस्टीन एंड एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे, फिर देखेंगे उसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और मोस्टली डेफिनेटली चांसेस होते हैं 4 साल से लगातार इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, साइली से पूछता है, एग्जाम्पल्स में पूछता है मेन यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, फर्स्ट इसके अंदर हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो आता है इसके अंदर माला एन और माला डी, ठीक है। ये टेबलेट्स होती है जो डेली यूज की जाती है, ठीक है। डेली यूज का मतलब क्या है कि जब तक ब्लीडिंग फेज होता है उस ब्लीडिंग फेज को छोड़कर बाकी यूज किया जाता है डेली इसको, माला डी और माला एन को। यानी ये मान लीजिएगा आप 28 में से 21 डे आपको लेनी है, 7 डेज आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग फेज होता है उसके 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो 7 डेज तक यूज नहीं किया जाता है इसका, बाकी डेली यूज किया जाता है माला एन और माला डी का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक ट्राइकुलर होता है, केमिकल सब्सटेंस या टैबलेट की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर क्या होता है, और ये एक चीज बता देता हूं कि माला एन जो माला डी होता है इसके अंदर जो प्रोजेस्टीन होता है वो और एस्ट्रोजन जो है उसकी कंपोजिशन जो होती है, केमिकल कंपोजिशन इन दोनों के अंदर सेम होती है, ठीक है। और ये जो ट्राइकुलर जो है इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका लेवल, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टीन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो जितना माला एन और माला डी में होता है वो सेम रहता है, ठीक है। इसको समझिएगा, माला एन और माला जी जो टैबलेट्स हैं
या जो पील्स हैं उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन जो ट्राइकुलर जो है टेबलेट पील्स है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई कर दिया जाता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो सेम होता है जो माला एन और माला डी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर थर्ड जो एग्जांपल आता है वो आता है मिनी पील। ठीक है, मिनी पील को अपने इसकी एड भी बहुत आती है टीवी के अंदर, एमपील के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टीन जो होता है उसका लेवल हाई होता है। ठीक है, बट जो एस्ट्रोजन होता है वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, प्रोजेस्टीन जो होता है वो उसका लेवल हाई होता है और जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल नील होता है इसके अंदर, मिनी पिल्स के अंदर। लास्ट में ये सारी की सारी जो होती हैं ये डेली यूज की जाती है, डेली यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसके 21 दिन तक यूज की जाती है, 7 डे के अंदर हम यूज नहीं करते इसको। एक जो लास्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सहेली। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और डेफिनेटली चांसेस होते हैं लास्ट 3 इयर्स इस सहेली पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सहेली जो होती है ये पहली बात तो आती है कि नॉन स्टीरॉइड होती है ये। ठीक है, स्टीरॉइड आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, 12th के अंदर भी आएगा स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स पढ़ोगे तब उसके अंदर स्टीरॉइड से केमिकल कंपाउंड्स होता है। ठीक है, अगर इसका हाई स्टीरॉइड जितने WWE वाले होते हैं जो भी होते हैं जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं मोस्टली स्टेरॉइड गेन करते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर स्टेरॉइड होता है, लेकिन ये जो सहेली होती है इसके अंदर ये नॉन स्टेरॉइड होती है और सबसे अच्छा बेनिफिशियल यही है इसका कि नॉन स्टेरॉइड होती है। दूसरा, यूज्ड वंस इन वीक। ठीक है, उसको डेली लेना पड़ता है, जो ये टेबलेट्स बताई हमने, पिल्स बताई है, लेकिन जो सहेली होती है इसको वीक में एक बार लेना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक है कि ये जो सहेली होती है ये अपनी इंडिया के अंदर बनाई जाती है और उस इंडिया के अंदर कौन बनाता है? CDRI। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ड्रग्स इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया है ये। ठीक है, और ये इन लखनऊ। ठीक है, और डेफिनेटली ये नीट के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जो सहेली होती है वो इंडिया की बनाई हुई टेबलेट्स है, पिल्स है। ठीक है, जो कौन बनाता है? CDRI बनाता है, किसके अंदर है? जो लखनऊ के अंदर है। ठीक है, तो ये सहेली है और मोस्ट जो यूजेबल है वो सहेली होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो पिल्स यूज की जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इस पिल्स की प्रॉब्लम्स होती है कि एक्सेस में ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर कॉमन है ये। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है, ये एक्सेस में कर देती है। ठीक है, या फिर जो इसके अंदर कुछ पिल्स ऐसी भी होती हैं, फॉर एग्जांपल अनवांटेड 72। ठीक है, अनवांटेड 48 लेटेस्ट है। ये क्या करती है कि जैसे ही उसको मॉर्निंग टैबलेट्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल इंटरकॉर्स के ड्यूरेशन जो इंसेमिनेशन इंजेक्ट हो गया है, इंसेमिनेशन हो गया किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 या 3 डेज किस में लगते हैं? फर्टिलाइजेशन होने के लिए लगते हैं। तो इन टेबलेट्स को अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे है तो सेकंड डेज हम इसको यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म टेबलेट्स अनवांटेड 72 और अनवांटेड 48। ठीक है, ये 2 डेज पे काम करती है, ये 3 डेज पे काम करती है और ये मोस्ट इफेक्टिव होती है कि फर्टिलाइज मतलब इंसेमिनेशन जब हुआ है उसके आप 24 आवर्स के अंदर इस टेबलेट्स को यूज करें। और ये क्या करती है? प्रिवेंट करते फर्टिलाइजेशन को, इनएक्टिव कर देती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है इससे, फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि ये जो मतलब
टर्मिनेशन कर देती है, एक्स को ब्रश कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ों के अंदर आर्सेनिक भी होता है इसके अंदर, जो क्या है यूट्रस जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी ये सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक होती है कि ये एक्सेस में ब्लीडिंग। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि इफ ए मदर यूज्ड दीज पिल्स, ठीक है, देन कई बार तो नेक्स्ट फ्यूचर्स के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ये जो टैबलेट्स होती है ये इसके कुछ बेनिफिशियल भी है और कुछ क्या है ड्रॉबैक भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में रहेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।